हेलो दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने वीडियो के थ्रू देखेंगे भारत की पर्वत श्रेणियाँ और उनकी सर्वोच्च चोटियाँ। तो ये रहा हमारा चैनल आवी एकेडमी, नाम से आप सर्च कर सकते हो मुझे। चलो अब बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियाँ। उत्तर भारत की पर्वत श्रेणियों में हम ऊपर नॉर्थ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रेंज हमें मिलेगा काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज पर एक आपको पर्वत चोटी मिलेगी जिसका नाम है K2 गाडविन ऑस्टिन। यह भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसके बाद आपको अगला रेंज मिलेगा। अगले रेंज का क्या नाम है? लद्दाख रेंज। आगे अगली पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है जांस्कर है। उसके बाद आपको मिलेगा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय पर ही विश्व की सबसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं। उसके आगे दो रेंज मिलेंगी, एक का नाम धौलाधर, दूसरे का नाम क्या है? पीर पंजल। इन दोनों को मिलाकर ही आपको क्या बोला जाता है? मिडिल हिमालय। इसके बाद आपका एक रेंज मिलेगा शिवालिक हिमालय। तो इस तरह से हिमालय के जो 3 रेंज हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। उसके बाद चोटियों के बारे में देखते हैं। ये रहा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत की ऊंचाई आपको 8,126 मीटर दिखेगी। आगे देखते हैं, यहाँ आपको नंदा देवी मिलेगा। नंदा देवी की ऊंचाई 7,817 मीटर है, जो उत्तराखंड की सर्वोच्च पर्वत शिखर चोटी है। आगे आपको यहाँ पे एवरेस्ट मिलेगा, जो विश्व का और हिमालय की दोनों सबसे ऊंची चोटी है। मतलब विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यहाँ आपको कंचनजंगा मिलेगा। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ आपको मिलेगा नामचा बरवा पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। आपको आगे यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है पटकाई बूम। आगे यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका क्या नाम है? नागा हिल्स। और यहाँ पे आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी जिसका नाम है मीजो हिल्स। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ मीजो हिल्स पे एक चोटी मिलेगी जिसका क्या नाम है? ब्लू हिल्स। ब्लू हिल्स की जो ऊंचाई है इसका 2,164 मीटर है। इसके बाद यहाँ आपको गारो मिलेगा। गारो पे एक पर्वत चोटी मिलेगी जिसका क्या नाम है? नोकरेक। नोकरेक की ऊंचाई है 1,412 मीटर। यहाँ आपको खासी हिल्स मिलेगा और फिर आपको जयंतिया हिल्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अरावली पर्वत। अरावली पर्वत पर एक चोटी मिलेगा आपको गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1,722 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज के पास में ही आपको कैमूर रेंज मिलेगा, जो विंध्यन का विस्तार कह सकते हो। आगे आपको हजारीबाग रेंज मिलेगा और यहाँ पे एक और रेंज है राजमहल रेंज। तो इस तरह से हमारा जो है एक उत्तर भारत में और आपको दिखेगा यहाँ पर गिर रेंज। गिर रेंज के पास एक पर्वत शिखर मिलेगी जिसका क्या नाम है? गोरखनाथ पर्वत। गोरखनाथ पर्वत की ऊंचाई जो है 1,117 मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियाँ और उनकी कुछ चोटियों के बारे में देखते हैं। तो उत्तर भारत की हम देख चुके हैं, अब दक्षिण भारत के बारे में देखते हैं। तो यहाँ आपको क्या है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसे 2 भागों में बांट कर देखेंगे, एक वेस्टर्न घाट और एक ईस्टर्न घाट। तो ईस्टर्न घाट जो पर्वत है ये कटाफिटा आपको मिलेगा। वेस्टर्न घाट आपको सतत मिलेगा, मतलब लगातार यह मिलेगा, कटाफिटा कम है। आगे बढ़ते हैं। अब इनसे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट देखने से पहले कुछ हम जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन्हें देख लेते हैं, जो आपकी प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियाँ हैं या फिर यूँ कह सकते हो पठारी पर्वत श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पर आपको सतपुड़ा रेंज दिखेगा। सतपुड़ा रेंज पे एक पर्वत चोटी मिलेगा जिसका क्या नाम है? धूपगढ़। इसकी ऊंचाई 1,350 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको महादेव रेंज मिलेगा। यहाँ आपको मैकाल रेंज मिलेगा। मैकाल रेंज पे एक चोटी आपको दिखेगी, क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक की जो ऊंचाई आपको है 1,057 मीटर के आसपास है। जितनी ऊंचाइयाँ मैं बता रहा हूँ ये ऊंचाइयाँ आसपास हैं, तो इसलिए इनसे कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर 2-3 मीटर अगर कोई बताता है तो उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा मिलेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक रेंज है रामगढ़ रेंज और यहाँ एक गढ़जात रेंज है, ये उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ आपको
ये वेस्टर्न घाट अब देखते हैं। वेस्टर्न घाट का विस्तार आपको यहाँ दिखेगा अजंता रेंज, और इसके बगल में आपको दिखेगा सतपुड़ा रेंज। फिर आपको एक रेंज दिखेगा ये, और एक यहाँ दिखेगा बालाघाट। तो इस तरह से 2 रेंज आपको यहाँ दिखेंगे, एक हरिश्चंद्र, एक क्या है बालाघाट। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक चोटी मिलेगा वेस्टर्न घाट में, कलसूबाई। कलसूबाई की जो ऊंचाई है 1646 मीटर है। यह महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद यहाँ आपको एक चोटी दिख रही है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर की जो ऊंचाई है 1438 मीटर के आसपास है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक चोटी आपको दिखेगी कुद्रेमुख पर्वत। कुद्रेमुख पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1892 मीटर के आसपास है। यहाँ आपको एक हिल्स दिख रहा है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी की जो ऊंचाई है 1608 मीटर है। उसके बाद ये यहाँ कर्नाटका के आसपास वेस्टर्न घाट को किस नाम से जानते हैं? बाबा बुदन की पहाड़ी। वेस्टर्न घाट का विस्तार कह सकते हो या वेस्टर्न घाट ही कह सकते हो आप, बाबा बुदन के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ आपको नीलगिरी रेंज दिखेगा। नीलगिरी रेंज पे एक आपको चोटी दिखेगी डोडा बेटा, जो दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2636 मीटर के आसपास है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको एक रेंज मिलेगा, क्या नाम है इसका? अन्नामलाई। अन्नामलाई पे एक आपको चोटी मिलेगी जिसका क्या नाम है? अनाईमुडी। यह 2695 मीटर है, जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। यह पश्चिमी घाट की भी सर्वोच्च चोटी है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आपको एक रेंज मिलेगा जिसका क्या नाम है? कार्डमम रेंज। यहाँ पे आप एक चोटी देखेंगे, क्या नाम है? अगस्त मलाई। अगस्त मलाई की जो ऊंचाई है 1866 मीटर है। ये सारी ऊंचाइयाँ आसपास है। इस तरह से अब चलते हैं, हम वेस्टर्न घाट देखते हैं। यहाँ पे नीलगिरी रेंज के बारे में एक चीज़ बता दूँ, नीलगिरी रेंज जो है ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच गांठ का काम करता है। गांठ मतलब ये दोनों को जोड़ता है। अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ चोटियों के बारे में देखते हैं। यहाँ पर आपको मलयगिरी दिखेगा। मलयगिरी की ऊंचाई जो है 1187 मीटर है। यहाँ पर आपको एक चोटी दिखेगी महेंद्रगिरी, और यहाँ पे आपको एक और चोटी मिलेगी झिंदागाड़ा। झिंदागाड़ा जो चोटी है यह पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 1690 मीटर। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक रेंज दिखेगा नल्लामलाई रेंज। यहाँ पे आपको एक रेंज दिखेगा शेषाचलम रेंज। यहाँ पे एक रेंज दिखेगा पालकोंडा रेंज। ये सभी रेंज ईस्टर्न घाट के छोटे छोटे टूटे टूटे रेंज हैं, तो पर्वत श्रेणियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आपको एक जवादी रेंज दिखेगा। यहाँ पे वेस्टर्न घाट का जो अंतिम विस्तार है इसे क्या बोलते हैं? सेओराय रेंज। अब हम इसके बाद वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों देख लिए हैं, तो हम चलते हैं अंडमान निकोबार के पास। यहाँ पे 2 चोटियाँ उसके बारे में देख लेते हैं। एक आपको सैडल पीक दिखेगा जिसकी ऊंचाई 737 मीटर है, और एक आपको माउंट हैरियट दिखेगा जिसकी ऊंचाई 365 मीटर है। तो इस तरह से हमारी दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सभी पर्वत श्रेणियाँ और पर्वत जो चोटियाँ हैं वो कंप्लीट हो गई। धन्यवाद दोस्तों, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।